हेलो प्यारे दोस्तों, हमने 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। तो दोस्तों अब हम पढ़ाएंगे आपको 3.1 का उदाहरण। तो पहला उदाहरण क्या कह रहा है? कह रहा है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म क्या है? ये दोनों समीकरण दिए गए हैं। कह रहा है संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। हमसे क्या कहा है? इनको ग्राफ द्वारा हमें हल करके दिखाना है। तो ग्राफ द्वारा हल कैसे किया जाता है ये हमने 3.1 के पहले लेक्चर में बताया था। तो पहले लेक्चर में क्या बताया था? ग्राफ से कैसे सॉल्व किया जाता है किसी समीकरण को, और उसमें हमने बेसिक बताया था। तो क्या लिखेंगे हल? ये हो गया x + 3y बराबर 6। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 मानने के बाद हमने क्या बताया था कि डब्बा विधि का प्रयोग कर लो। डब्बा विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है? ये हो गया x और ये हो गया y। अगर हम इस समीकरण में x का वैल्यू 0 रख दें, क्या रख दें? x का वैल्यू 0 रख दें, तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? देखो 3y + x का वैल्यू हमने क्या रख दिया? 0 बराबर 6। तो ये हो गया 3y बराबर 6। 3 एकम 3, 3 दूना 6। y बराबर कितना आ गया? 2। तो y बराबर कितना आ गया? 2। अगर हम इस समीकरण में y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या आएगा? अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या आएगा? x + 3 × 0, x का वैल्यू y का वैल्यू क्या रख दें? 0 बराबर 6। तो x + 3 शून्यम 0 बराबर 6। तो x बराबर क्या आ गया? 6। क्या आ गया? x बराबर 6। अब समीकरण दूसरा उठाओ। क्या समीकरण दिया है? 2x - 3y बराबर 12। इसमें भी 2 पॉइंट पता कर लो, क्योंकि किसी रेखा को बनाने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी होता है। हमने बताया था कि रैखिक समीकरण में एक रेखा ही बनता है, तो इसीलिए एक रेखा को बनाने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी है। ये हो गया x, ये हो गया y। अगर हम x का वैल्यू 0 लें, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 2 × 0 - 3 y बराबर 12। ये हो गया 0 - 3y बराबर 12। 3 एकम 3, 3 चौक 12। इधर माइनस उधर भेज दो। y बराबर कितना आ गया? -4। अगर हम x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y बराबर कितना आ रहा है? -4। अगर हम y का वैल्यू 0 ले लें तो x का वैल्यू क्या आएगा? अगर हम यहाँ पर 0 रख दे रहे हैं तो ये पूरा क्या बन गया? 0। इधर क्या बना? 2x। इधर क्या बना? 12। तो 2 का भाग करोगे उधर कितना आएगा? 6। ये हमने 2 पॉइंट पता कर लिया। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाया जाता है? निर्देशांक तल पर। ग्राफ कैसे बनाया जाता है दोस्तों? निर्देशांक तल बना लो। ये क्या होता है? हमारा मूल बिंदु। ये क्या होता है? मूल बिंदु। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 1,
2 3 4। दोस्तों ये नज़दीक नज़दीक नहीं बनाना, जितना यहाँ पर गैप होगा वही सब में गैप होना चाहिए, तो इसलिए सही से बनाना, नहीं तो चित्र गलत हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इधर क्या होता, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। यहाँ पर क्या होता, -1 -2 -3 -4 -5। अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को उस पर ढालना है। तो पहले यहाँ पर देखो 0,2 कहाँ पर आएगा, यानी कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2। 0 x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, यही है 0, और y का वैल्यू 2। y प्लस में है तो कहाँ पर जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे, तो ये हो गया 0,2। यही हमारा बिंदु हो गया 0,2। अब 6,0 यानी कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 6 कहाँ है, यहाँ पर है, क्योंकि इधर माइनस है, तो x का वैल्यू 6 ये हो गया, और y का वैल्यू क्या दे रहा है, 0, यानी कि ऊपर हमें जाना ही नहीं है, तो ये हो गया 6,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। ये मिल गया। ये किसका ग्राफ बना है, ये ग्राफ बना है x + 3y, x + 3y बराबर 6 का। अब हम ग्राफ 2x - 3y बराबर 12 का बनाएंगे। तो x का वैल्यू कितना है, 0, x का वैल्यू हो गया 0, y का वैल्यू -4, तो यानी कि 0, -4, तो 0, -4 कहाँ आएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, तो -4 कहाँ पर है, y अक्ष पर होगा, क्योंकि ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये होता है y डैश। तो ये हमारा हो गया बिंदु 0, -4, ये हमारा बिंदु हो गया। अब क्या है, 6,0, 6,0 कहाँ पर आएगा, 6,0, 6,0, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, यानी कि यही पॉइंट। इनको मिला दो। इनको दोस्तों सीधा मिलाना, अगर सीधा नहीं मिलाओगे तो गलत हो जाएगा। ये किसका ग्राफ बना है, 2x - 3y बराबर 12 का ग्राफ। अब यहाँ पर बोला गया था यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है, x और y का वैल्यू। x और y का वैल्यू क्या होगा, यही जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद किए हैं, यही हमारा x और y का वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू आ गया 6, y का वैल्यू आ गया 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ रेखाएं एक दूसरे को किस पर काट रहे हैं, 6,0 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहाँ पर, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ रेखाएं किस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 6,0 पर। तो यानी कि अतः x बराबर कितना आ गया, 6, और y बराबर 0 है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला उदाहरण। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं। क्या है, हमें ये दो समीकरण दिए गए थे, हमें ग्राफ विधि द्वारा सॉल्व करना था। हमने क्या किया, हमने डब्बा विधि का प्रयोग किया, ये 2 पॉइंट पता कर लिए, फिर इस समीकरण को उठाया, डब्बा विधि का प्रयोग किया और 2 पॉइंट पता कर लिया। इस पर हमने रेखा का ग्राफ डाल दिया इस पॉइंट से,
फिर इस पॉइंट से हमने रेखा का ग्राफ यहाँ पर ढाला, तो यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पर छेद कर रही हैं वही हमारा x और y का वैल्यू होता है। तो अब दोस्तों देखते हैं दूसरा उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमें ग्राफ विधि द्वारा बताना है कि समीकरण का कोई हल नहीं है, या फिर अद्वितीय हल है यानी कि इसके जैसा कोई नहीं है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमें बताना इस समीकरण युग्म का हल है या नहीं है। अगर है तो अद्वितीय हल है या नहीं है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो दोस्तों हम कैसे बताएंगे? ग्राफ विधि द्वारा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ग्राफ विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है पहला समीकरण? पहला समीकरण दिया है 5x माइनस का 8y प्लस का 1 बराबर 0। तो 1 को उधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा? 5x माइनस का 8y बराबर माइनस का 1। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब डब्बा विधि का प्रयोग करो। ये हो गया x, ये हो गया y। x का वैल्यू यहाँ पर हम क्या डालें जिससे y का वैल्यू कुछ निकले? x का वैल्यू कैसे ढालते हैं? x का वैल्यू यहाँ पर 0 रख लेते हैं। अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? अगर हम x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा? ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 8 बराबर y बराबर माइनस का 1। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आ गया? 1/8। तो यहाँ पर y का x का वैल्यू 0 मत मानो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम भाग करके दशमलव में ये संख्याएं हमें मिलेंगी, क्योंकि ये हमें पूर्णांक नहीं मिल रहा है, हमें दशमलव में मिल रहा है। अगर हम दशमलव में संख्या ले लें, बटे में है तो इसको हम भाग करेंगे तो दशमलव में हमें मिलेगा संख्या। अगर हम दशमलव को दर्शाएंगे संख्या रेखा पर यानी कि निर्देशांक तल पर तो बहुत कठिनाई होगी। इसलिए हम ऐसा कोई x का वैल्यू लेंगे जिससे y का वैल्यू पूर्णांक निकल कर आए। तो ये हम नहीं लेंगे 0। तब फिर क्या लिया जाए? अब x का वैल्यू 0 नहीं लिया जाएगा, 1 रख कर देखो। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? ये प्लस का 5 हो गया, उधर भेजेंगे माइनस का 5, 5 माइनस का 1 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 6। फिर क्या आएगा? 8 नीचे जाएगा भाग करने, फिर दशमलव बन रहा है। 2 रख कर देखो, 5 दूना 10, 10 हो जाएगा, 10 इधर जाएगा तो माइनस का 11, ये भी नहीं होगा। 3 रख कर देखो क्या आएगा? 3 यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा? 5 गुणे 3 माइनस का 8y बराबर माइनस का 1। 3 5 है 15 माइनस का 8y बराबर माइनस का 1। उधर भेज दो, माइनस का 8y बराबर माइनस का 1 माइनस का 15, माइनस का 8y बराबर माइनस का 16। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया? 8 का 9 8, 8 दूना 16, तो y बराबर आ गया 2। कितना हो गया? y बराबर 2। अब y का वैल्यू क्या रखें? 0 रखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 0 रखेंगे तो 5 चला जाएगा भाग करने, माइनस का 1/5 आएगा। फिर क्या रखें? 1 रख कर देखो, 1 रखेंगे, y का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये उधर जाएगा, तो इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का 8 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 7। तो ये भी नहीं रखना है, ऐसे बार बार रख कर चेक करना पड़ेगा। तो y का वैल्यू हम -3 रख कर देखते हैं क्या आएगा। अगर y का वैल्यू हम -3 रखेंगे, अगर y का वैल्यू हम -3 रखेंगे तो क्या आएगा? तो ये हो गया 5x बराबर 8 त्रिक 24, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस का 24 बराबर माइनस का 1। ये हो गया 5x बराबर 24 गया उधर तो माइनस का 1 माइनस का 24 हो गया। 5x बराबर कितना आ गया? माइनस का 24 माइनस का 25, 24 1 25, तो 5 का नम 5, 5 5 25। x बराबर आ गया माइनस का 5। x बराबर कितना आ गया? माइनस का 5।
अब दूसरा समीकरण ले लो। दूसरा समीकरण क्या दिया है? 3x माइनस का 24/5 y प्लस का 3/5 बराबर 0। एक काम करो, यहाँ पर बटे में संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5। एक काम करो, पूरे समीकरण में 5 से गुणा कर लो। अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 तियाँ क्या हो जाएगा? 15x। अगर यहाँ पर हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, माइनस का 24 क्या आएगा? माइनस का 24 y। यहाँ पर जब हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0। 3 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस का 24 बराबर माइनस का 3। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 2। अब डब्बा विधि का प्रयोग करो। x y, x का वैल्यू हम क्या रखें? यहाँ पर x है। 15x माइनस का 24y बराबर माइनस का 3। x का वैल्यू हम क्या रखें? x का वैल्यू 0 रख कर देखते हैं। 0 जब रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो यहाँ पर बचेगा 24y माइनस का 3। 24 जाएगा उधर भाग करने, दशमलव में संख्या बनेगी, लेकिन हम किस में बनाएंगे? पूर्णांक में। तो क्या रख कर देखते हैं? हम रख कर देखते हैं x का वैल्यू 3। x का वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो 15 गुणे 3 माइनस का 24 y बराबर माइनस का 3। 15 तियाँ 45 माइनस का 24 y बराबर माइनस का 3। ये उधर गया तो माइनस का 24 y बराबर माइनस का 3 माइनस का 45। तो माइनस का 45 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा? 48 माइनस का हो गया। माइनस से माइनस कर दिया, 24 का 24, 24 दूना 48। y बराबर क्या आ गया? 2। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ गया? 2। अब x का वैल्यू क्या रखें? अब चाहे यहाँ पर x का वैल्यू रखो तब भी कुछ मिलेगा, या फिर y का वैल्यू रखो x का वैल्यू मिलेगा। तो x का वैल्यू हम रख लेते हैं माइनस का 3। ये माइनस का 3 कैसे रखेंगे? जब ये बार बार ऐसे क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या हम रखें जिससे हमारा पूर्णांक में आंसर निकले कुछ। x का वैल्यू क्या रखेंगे? माइनस 3। y का वैल्यू क्या रखते हैं? माइनस का 3। देखते हैं x का वैल्यू क्या आएगा। y का वैल्यू हमने क्या रखा? 15x माइनस का 24 गुणे माइनस का 3 बराबर माइनस का 3। ये हो गया 15x। 24 दूना 48 तियाँ कितना होता है? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 बराबर माइनस का 3। ये हो गया 15x बराबर, इसको उधर भेज दो, माइनस का 3 माइनस का 72। क्या हो जाएगा? 15x बराबर माइनस का 72 है। 72 3 कितना हो गया? माइनस का 75। 15 का नम 15, 15 पचे 75। x बराबर कितना आ गया? माइनस का 5। x का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 5। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। क्या बनाएंगे दोस्तों? ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाया जाता है दोस्तों? पहले हम निर्देशांक तल पर ग्राफ ही बनाते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना भी लाइनिंग बना सकते हो अपने हिसाब से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1
2 3 4 5 6। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमें क्या करना है, हमें संख्या रेखा पर इन्हें बनाना है क्या, इनका ग्राफ। हमें दो बिंदु मिल गए हैं, एक बिंदु ये मिला है, एक बिंदु ये मिला है इस समीकरण का, तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो 3, 2 कहाँ पर आएगा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। 3, 2 कहाँ पर आएगा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, यानी कि x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, यानी कि यहाँ पर आएगा। ये हो गया 3, 2। अब -5, -3, -5 यानी कि x का वैल्यू -5, x का वैल्यू किधर है, -5 यहाँ पर, और y का वैल्यू -3, y का वैल्यू कहाँ है, -3 यहाँ पर नीचे है। तो ये हो गया, ऐसे आ जाओ, ये हो गया हमारा बिंदु क्या, -5, -3। अब इनको मिला दो, जब इनको हम मिलाएंगे तो ये ऐसे जाएंगे, ये हो गया, इसका हमने ग्राफ बना लिया। अब इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ क्या है, 3, 2, 3, 2 कहाँ है, 3, 2 यही बिंदु है। अब क्या है, -5, -3, -5, -3 यही बिंदु है, -5, -3। देखो जो दूसरे का ग्राफ बन रहा है वो किस पर आ रहा है, इसी रेखा पर ही बन रहा है। क्या बन रहा है, इसी रेखा पर ही। ये किस पर बन रहा है, इसी रेखा पर ही। हमने यहाँ पर दोनों समीकरण का ग्राफ बनाया तो हमें क्या मिला, हमें ये मिल रहा है कि दोनों समीकरण का ग्राफ एक दूसरे पर ही बन रहे हैं, यानी कि ये संपाती हैं। तो यहाँ पर कितने हल होंगे, जब दोस्तों एक रेखा पर दूसरी रेखा बनती है तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यही हम लिखेंगे यहाँ रेखाएं संपाती हैं, यहाँ रेखाएं संपाती हैं, अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का, अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों होगा, क्योंकि रेखाएं जितने बिंदु पर परिच्छेद करेंगी उतना ही आंसर निकलता है। यहाँ पर रेखाएं क्या कर रही हैं, हमेशा हर एक बिंदु पर परिच्छेद कर रही हैं। जब एक रेखा दूसरी रेखा पर ही है तो वो हर एक बिंदु पर परिच्छेद करेगा, इसीलिए यहाँ पर इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब दोस्तों देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसके सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक कितने नग खरीदें, एक चंपा लड़की है, वो एक सेल में कुछ स्कर्ट और कुछ पैंट खरीदने गई। उसके सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदें। उसके सहेलियों ने क्या पूछा कि प्रत्येक के कितने नग तुमने खरीदा। तो उसने क्या उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी है से 2 कम है। उसने क्या बताया, उसने बताया जो स्कर्ट की संख्या हमने खरीदी वो खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम हमने खरीदा।
और फिर क्या कह रही है, कह रही स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। उसने दूसरा उत्तर क्या दिया, उसने दूसरा उत्तर दिया कि जो स्कर्ट की संख्या है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। सहेलियों की यह जानने की सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदे। हमें क्या बताना है, कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदे। तो लिखो हल। यहां पर मान लो क्या, पैंट की संख्या x और स्कर्ट की संख्या y है। माना पैंट x और स्कर्ट y खरीदे। माना पैंटों की संख्या x और स्कर्ट की संख्या y, ऐसे मान लो। माना पैंट x और स्कर्ट y खरीदी। तो हमने क्या मान लिया, हमने माना पैंट की संख्या x और स्कर्ट की संख्या y खरीदी। ये हो गया। अब प्रश्नानुसार लिख दो। प्रश्नानुसार लिखो। क्या कहा है यहाँ पर, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ से उत्तर जो दे रही है, कह रही है कि जो स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या यहाँ पर कितना है, y। कह रही है चंपा जो स्कर्ट की संख्या है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी, खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। फिर क्या उत्तर दे रही है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। क्या कह रही है, जो स्कर्ट की संख्या है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। 4 गुनी से 4 कम है। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब डब्बा विधि का प्रयोग करो और बिंदु पता करो। तो हमारा पहला समीकरण क्या है, y बराबर 2x माइनस 2, ये हमारा पहला समीकरण है। तो डब्बा विधि का उपयोग करो और x और y का 2 बिंदु पता कर लो। x y, अगर हम इसमें x का वैल्यू 0 रख दें, x का वैल्यू 0 रख दें तो y का वैल्यू क्या आएगा, y बराबर 2 गुणे 0 माइनस का 2। y बराबर क्या आ गया, 2 शून्य 0 और माइनस का 2। तो y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2। अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें, अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या आएगा। अगर हम एक y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हो गया 0 बराबर 2x माइनस का 2। तो 2 को इधर ले आओ, 2 बराबर 2x, 2 से 2 कट गया, 1 बराबर क्या आ गया, x। 1 बराबर क्या आ गया, x। ये हो गया। अब दूसरा समीकरण लो और 2 पॉइंट पता कर लो। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण दिया है y बराबर 4x माइनस का 4। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो इसमें भी 2 पॉइंट पता कर लो। x और y, x का वैल्यू अगर हम इस समीकरण में 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा। अगर हम x के जगह पर 0 रख देंगे
तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर कितना आएगा -4। अब अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या आएगा। अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या आएगा। 4 को इधर ले आओ, प्लस का 4 हो गया, ये हो गया 4x, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 1 बराबर x। तो क्या आ गया x का वैल्यू 1। अब इतना स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, क्योंकि हमें कुछ मिटा करके इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। पहला समीकरण क्या है, ये समीकरण, तो इसका पहले ग्राफ बनाओ। कह रहा है 0, -2। 0, -2 कहाँ पर आएगा। ये क्या होता है हमारा 0 होता है। 0, -2 यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यही हमारा हो गया x, 0। क्या हो गया x, 0। अब दूसरा बिंदु क्या है 1, 0 यानी कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो 1, 0 ये हो गया हमारा दूसरा बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, पटरी लेकर मिलाना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ये हो गया। अब दूसरा समीकरण है, इसका भी ग्राफ बना लो। 0, -4। 0, -4 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ये हो गया। अब 1, 0। 1, 0 कहाँ है, 1, 0 यही है। 1, 0 पटरी लेकर के मिलाना दोस्तों, जिससे गलत ना हो। ये किसका ग्राफ बना था, ये हमारा ग्राफ बना था पहले समीकरण का, y बराबर 2x - 2। और ये किसका ग्राफ बना है, ये ग्राफ बना है हमारा y बराबर 4x - 4। इसका ग्राफ बन गया। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर प्रच्छेद कर रही हैं, 1, 4 पर। तो x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू हो गया 0। तो यही हमें लिखना है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ रेखाएं एक दूसरे को कितने पर प्रच्छेद कर रहे हैं, 1, 0 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अतः क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः जो चंपा थी, चंपा ने क्या किया, पैंट कितने खरीदे थे, x का वैल्यू जितना है 1, यानी चंपा ने 1 पैंट और 0 स्कर्ट खरीदा। अतः चंपा ने 1 पैंट और 0 स्कर्ट खरीदी। चंपा कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी, चंपा ने 1 पैंट और कोई स्कर्ट नहीं खरीदा, यानी कि 0 स्कर्ट खरीदी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। ऐसे ही ग्राफ बेस से सवाल सॉल्व किए जाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।